बार जो कथा एक जगह बोल देता हूँ दोबारा वो नहीं बोलता हूँ। क्यों? लाइट चल रहा है, सुनने वाले वही है, लोग कहेंगे ये तो वही सुनाते हैं, छोड़ो। तो ध्यान से सुनना। इतने विद्वान है आत्मदेव पर भी मरने की सोच रहे। विद्वता का आज ये विचार क्यों आया? आत्मदेवों ने विचार किया है विद्वता से कि संतान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इस शरीर का जो धर्म है, जीवन का जो धर्म है, वो केवल एक ही है और वो मैं कर नहीं पा रहा। तो फिर इस जीवन जीने का फायदा क्या है? जीवन का धर्म क्या है? कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाए। दूसरे का हित करने से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा तुम अधर्म है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं धर्म पर चल रहा हूँ और मन में सब बंधन के लिए घूम रहे हैं। ये अकेले में मिलो कैसे पर दुख द्रवई संत सुख लीता, दूसरे का कष्ट पर दुख द्रवई संत सुख लीता। पर दुख द्रवई संत सुख लीता, जो दूसरे का कष्ट देख करके द्रवित हो जाए। जो दूसरे का कष्ट देख करके द्रवित हो उसको संत कहते हैं। जो दूसरे का हित करना जानता वो धर्म करेगा। कष्ट किस बात का हुआ कि ना तो हम वृक्षों को लगा पा रहे हैं, ना ही हम गाय की सेवा कर पा रहे हैं, संतान का टेंशन नहीं, लेकिन जो समाज का धर्म है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो गए मरने के लिए जल पिया, कनस्तर आज जैसे ही जंगल में पहुंचे, जल पिया और जल पीने के पश्चात क्रोध कुछ ठंडा हुआ। 80% लोगों पर यह फॉर्मूला लगता है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में हो या किसी घर में कोई बहुत ज्यादा बड़बड़ करने वाला हो, आप उसको एक गिलास पानी पिला दो, वो भूख गए तो पानी क्यों ले आए, हमें प्यास थोड़ी ना लगी, नहीं पियो, जबरदस्ती पिला, तो उसकी गुस्सा ठंडी हो जाएगी। लेकिन 80% लोगों पर यह काम करता है। 20% लोग ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पी के लगते हैं। तो आत्मदेव ने जल पिया, हृदय में शांति मिली, सामने से संत जी दिखाई पड़े, चरणों में गिर पड़े। संत जी ने फल से एक झोली से फल निकाला दिया और कह दिया कि अपनी पत्नी को बता देना, समझा देना क्या कि सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तम तु भोजनम। सत्य बोले, पवित्र रहे, दया का भाव रखे, दान करे और एक वक्त का भोजन करे। फल ला करके दे दिया, अब ढूंढती दी। उसने विचार किया, उसने विचार किया
कि अगर हम इस फल को खाएंगे तो किसी से लड़ाई होगी तो लड़ नहीं पाएंगे, पेट बढ़ेगा। एक वक्त का भोजन करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के फल का मामला जहाँ पर है वहाँ गड़बड़ ही होता है। क्या विचार किया है? फल लागत फल लागत कदली काटी गई, फल लागत बेला सुखा गया, फल लागत बिच्छू की जान गई, फल लागत श्याम भई, फल लागत भाग्य में काम भई। विचार किया इन छैयों की नक करे फल खाओ नहीं भय खाया लोग कैसे प्रेम से भगवान की जय। अब जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग ध्यान से सुनना कि फल लागत बांस सुखाया गया, फल लागत कदली काटी गई। अपने आने पास ऐसा नहीं, लेकिन गिलास तो फल लागत बांस। दूसरा उदाहरण अपने आप फल लागत कदली काटी। केले के वृक्ष में एक बार लगता है, उसके बाद काट दिया जाता है ताकि दोबारा फल आए। तो देखो बुद्धिमान कि फल लागत कदली काटी गई। ये बात से इसका प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के नहीं बोलता। वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि कदली फली कोटि जतन से बिनय मान खगे ससुनु डाटे महिमानी काटे महिमानी फल लागत वैश्या की व्यवस्था तभी है जब उसके संतान आए। फल लागत बिच्छू की जानकारी आप सब करके देखना। मादा बिच्छू के जब बच्चे पैदा होते हैं तो पेट फाड़ के निकल गए, मां मर जाती है। विचार जहाँ पर फल का मामला गड़बड़, इसलिए डर गई। फल खाओ नहीं भय खाए गई, डर गई, रख दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए। इनकी छोटी बहन आई,